दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। यही पहली बड़ी खबर है, ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से कर दिया साफ इनकार। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले पर सुनवाई करते हुए इसे वाराणसी जिला कोर्ट को भेज दिया है। अब मुकदमे से जुड़े सभी मामले जिला जज ही देखेंगे। 8 हफ्ते तक सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम आदेश लागू रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 17 मई को 8 हफ्ते का अंतरिम आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के जिला अधिकारी को मस्जिद में वजू की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि मस्जिद परिसर के तालाब के बीच में कथित शिवलिंग को संरक्षित रखने का आदेश कायम रहेगा, लेकिन इससे मस्जिद में नमाज पढ़ने के मुस्लिमों के अधिकार में कोई भी खलल नहीं पड़ना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने बनारस के डीएम को मस्जिद में वजू के लिए पर्याप्त इंतजाम करने का आदेश दिया है। मामले की अब अगली सुनवाई जुलाई के दूसरे हफ्ते में होगी। आपको बता दें कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फिलहाल दखल देने से साफ इनकार कर दिया है। और ये बड़ी खबर, आजम खान ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला, बोले हमें तो अपनों ने ही दिया धोखा। आपको बता दें कि सीतापुर जेल से बाहर निकलकर रामपुर पहुंचते ही आजम खान ने इशारों में ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। आजम खान के परिवार ने पहले ही उपेक्षा का आरोप लगाकर साफ कर दिया था कि अखिलेश यादव पार्टी के दिग्गज नेता का भरोसा खो चुके हैं। अब आजम खान ने कार्यकर्ताओं के बीच कहा कि ज्यादा जुल्म अपनों ने ही किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया है कि दरख्तों की जड़ों में अपनों ने ही जहर डाला है। आजम खान ने जेल में बिताए अपने समय को बेहद कठिन बताते हुए कहा कि हमें जेल में ऐसे रखा गया जैसे अंग्रेजों के जमाने में उन कैदियों को रखा जाता था जिन्हें 2 से 3 दिन में फांसी होने वाली होती थी। हमारे बैरक के पास ही फांसी घर भी था। हमने जेल में कैसे वक्त गुजारा है ये हम ही जानते हैं। पत्नी और बच्चे के आने के बाद बहुत तन्हा महसूस किया। जेल में सुबह होती थी तो शाम का इंतजार और शाम होती थी तो सुबह का इंतजार रहता था। मेरे परिवार के साथ जो कुछ भी हुआ वो मैं भूल नहीं सकता। आपको बता दें कि आजम खान ने साफ कर दिया है कि मुझे ज्यादा जुल्म अपनों ने ही किया है। उन्होंने यहां तक कह दिया कि दरख्तों की जड़ों में अपनों ने ही जहर डाला है। और ये बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू ने किया सरेंडर, 1 साल की सजा के लिए भेजा गया पटियाला सेंट्रल जेल। आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को 34 साल पुराने रोड रेज मामले में पटियाला कोर्ट में सरेंडर के बाद सेंट्रल जेल पटियाला शिफ्ट कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धू को 1 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। नवजोत सिंह सिद्धू के सरेंडर के बाद पुलिस ने उनको हिरासत में लेकर पटियाला के माता कौशल्या सरकारी अस्पताल में मेडिकल चेकअप कराया। इससे पहले उन्होंने रोडरेज मामले में सरेंडर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से समय देने का अनुरोध किया था। अब नवजोत सिंह सिद्धू ने सरेंडर कर दिया है और 1 साल की सजा के लिए उन्हें पटियाला सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। और बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद विश्व हिंदू परिषद ने किया मथुरा और काशी के मंदिर का जिक्र। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले को वाराणसी जिला कोर्ट को भेज दिया है। अब मुकदमे से जुड़े सभी मामले जिला जज ही देखेंगे। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। अब विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष का बयान सामने आया है, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले से सहमत हूं। हमें विश्वास है कि वो फव्वारा नहीं बल्कि शिवलिंग है, क्योंकि नंदी उनको देख रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि 1991 का एक्ट इस पर लागू नहीं होता है। उन्होंने मथुरा काशी का जिक्र करते हुए कहा कि मथुरा और काशी के मंदिर हिंदू समाज को वापस हों, ये हिंदू समाज की सदियों से आकांक्षा है। और ये बड़ी खबर, पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार, जमानत के लिए खटखटाया कोर्ट का दरवाजा। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी है। करीबी भास्कर रमन की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कार्ति चिदम्बरम को भी गिरफ्तार कर सकती है। ऐसे में कांग्रेस नेता ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने दिल्ली कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की है। दरअसल सीबीआई वीजा भ्रष्टाचार मामले में उनके
खिलाफ जांच कर रही है। वहीं कार्ति चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका का सीबीआई ने विरोध किया है। सीबीआई ने कहा कि अगर कार्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो 48 घंटे पहले नोटिस देगी। आपको बता दें कि सीबीआई ने संबंधित मामले में कार्ति चिदंबरम के करीबी एम भास्कर रमन को 18 मई को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद अब कार्ति चिदंबरम का भी नाम शामिल है। इसलिए जल्द ही सीबीआई इन्हें भी गिरफ्तार कर सकती है, जिसको लेकर इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है और अग्रिम जमानत की मांग की है। अगली बड़ी खबर, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने दिया विवादित बयान। बोले बाबरी मस्जिद को दोहराने की आशंका। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर पूरे देश में बहस तेज होती जा रही है। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने इस पूरे मसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट से मदद करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात से बाबरी दोहराने की आशंका है। उन्होंने कहा कि हमारा संविधान पर विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने जिला अदालत को केस वापस भेजा है और हमें उम्मीद है कि वे ध्यान से सुनेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने ज्ञानवापी मामले को लेकर विवादित बयान दिया है और उन्होंने साफ कर दिया है कि देश में एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का कांड दोहराने की आशंका है। अगली बड़ी खबर, लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी पर कांग्रेस ने सरकार पर बोला बड़ा हमला। कहा यह नाकामी छिपाने का अच्छा बहाना है। ये आपको बता दें कि कांग्रेस ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ सीबीआई की छापेमारी को लेकर शुक्रवार को आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए ये कदम उठाया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी सीबीआई ने रेलवे में नौकरियों के बदले उम्मीदवारों से जमीन लेने के आरोप में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने शुक्रवार को इस बात की जानकारी दी। ये कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार में केंद्रीय मंत्री थे। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने संवाददाताओं से कहा कि मोदी जी से आप लोग क्या रचनात्मकता की उम्मीद करते हैं? अब तो उनकी रचनात्मकता खत्म हो गई है। इस छापेमारी से किसी को आश्चर्य नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए यह छापेमारी की गई है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मठ ने पेश की नई मिसाल। गोरखनाथ मंदिर से उतरे लाउड स्पीकर पर अब स्कूलों में होगा राष्ट्रगान। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस निर्णय के बाद कि धर्म स्थलों से उतारे गए लाउड स्पीकर स्कूलों को दिए जाएं, गोरखनाथ मंदिर ने 2 लाउड स्पीकर जिला प्रशासन को सौंप दिए हैं। जिला प्रशासन की तरफ से ये लाउड स्पीकर स्कूलों तक पहुंचा दिए गए हैं। शिक्षा के मंदिरों में गोरखनाथ मंदिर के ये लाउड स्पीकर प्रार्थना, राष्ट्रगान और बच्चों के सांस्कृतिक कार्यक्रम के काम आएंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर की आवाज कम करने के लिए निर्देश जारी किए थे। इस निर्देश का अनुपालन पूरे प्रदेश में बिना भेदभाव बेहद शांतिपूर्ण तरीके से हुआ है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह तय किया है कि धर्म स्थलों से उतारे गए सभी लाउड स्पीकर स्कूलों को दे दिए जाएं। अगली बड़ी खबर, पूर्व वित्त मंत्री ने महंगाई को लेकर सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले आज खाना पकाने से पहले 2 बार सोचती हैं महिलाएं। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने शुक्रवार को महंगाई को लेकर कहा कि अब देश के मध्य वर्ग के लोगों को अपने खाने पीने के खर्च में कटौती करनी पड़ी है। पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि इन दिनों मध्यम वर्ग की पीड़ा देखिए। एक दंपति ने कहा कि उन्होंने फलों, सब्जियों और दूध की मात्रा में कटौती कर दी है। अब वे कपड़े और जूते चप्पल तब तक नहीं खरीदते जब तक कोई खास मौका ना हो। पूर्व वित्त मंत्री ने यह भी दावा किया है कि गृहिणियां रसोई में खाना पकाने से पहले अब 2 बार सोचती हैं। अब वो शहर में भी घूमने नहीं जाती और बाहर खाना नहीं खाते। उन्होंने कहा कि सीएनजी कार चलाना सब महंगा हो गया है और महीने के तीसरे सप्ताह तक लोगों का मासिक बजट गड़बड़ा गया है। आपको बता दें कि पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि यदि ये मध्यम वर्ग की दुर्दशा है तो आप गरीब परिवारों के दर्द की कल्पना कीजिए। बता दें कि खाद्य पदार्थों और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार भाजपा सरकार पर हमला कर रही है। अगली बड़ी खबर, कर्नाटक में भारी बारिश का कहर, मरने वालों की संख्या बढ़कर 9 हुई। मुख्यमंत्री ने किया प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। आपको बता दें कि फिलहाल कर्नाटक में हो रही प्री मानसून बारिश से आम जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई क्षेत्रों में रह रहकर बारिश हो रही है। राज्य के हुबली सहित कई जिलों में भारी जल जमाव से स्थानीय लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आपको बता दें कि खबरों के मुताबिक प्रभावित क्षेत्रों में एनडीआरएफ की 4 टीमें तैनात कर दी गई हैं। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए
धारवाड़ जिले में स्कूल कॉलेजों को पूरे तरीके से बंद करने का आदेश दिया गया है। आपको बता दें कि कई जगहों पर भारी जल जमाव की खबरें भी आ रही हैं। इसके अलावा INS की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक भारी बारिश से 9 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 23 घरों के क्षतिग्रस्त होने की सूचना है। और बड़ी खबर, दिल्ली सरकार ने मजदूरों को दिया बड़ा तोहफा, बढ़ाया न्यूनतम वेतन, नई दरें 1 अप्रैल से होंगी लागू। ये आपको बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के अकुशल, अर्धकुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी कर दिया है। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि गरीब और मजदूर वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए बढ़ती महंगाई के बीच ये कदम उठाया गया है। इसका लाभ लिपिक और सुपरवाइजर वर्ग के कर्मचारियों को भी मिलेगा। महंगाई भत्ते के तहत अकुशल मजदूरों के मासिक वेतन को 16,064 रुपए से बढ़ाकर 16,504 रुपए किया गया है। अर्धकुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 17,693 रुपए से बढ़ाकर 18,187 रुपए किया गया है। कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 19,473 रुपए से बढ़ाकर 20,019 रुपए किया गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दर भी बढ़ाई गई है। इनमें गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17,693 से बढ़ाकर 18,187 रुपए किया गया है। मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19,473 रुपए से बढ़ाकर 20,019 रुपए तथा स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 21,184 रुपए से बढ़ाकर 21,756 रुपए कर दिया गया है। और ये बड़ी खबर, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बोला बड़ा हमला। बोले प्रधानमंत्री मोदी को करनी चाहिए राष्ट्र की रक्षा। यहाँ आपको बता दें कि पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील पर चीन द्वारा एक और पुल बनाए जाने की खबरों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता से समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि चीन पेंगोंग पर पहला पुल बनाता है। भारत सरकार कहती है कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। अब चीन पेंगोंग पर दूसरा पुल बना रहा है। भारत सरकार फिर कहती है कि हम स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय अखंडता पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। एक डरपोक और कायराना प्रतिक्रिया से काम नहीं चलेगा। उन्होंने साफ कर दिया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अब राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए। और ये बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा ऐलान। बोले हम सरकार बनाने के लिए नहीं, देश को बनाने के लिए करते हैं राजनीति। ये आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि आप किसके सदस्य हैं। बीजेपी सिर्फ देश की नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जिस विचारधारा से हमने अपनी यात्रा शुरू की उससे पता चलता है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश को बनाने के लिए राजनीति करते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने आगे कहा कि कांग्रेस ने लंबे समय तक शासन किया, दूसरों ने भी किया। आजादी के कई साल बाद भी लोगों को बुनियादी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। ये मत कहो कि हमने सब कुछ सुलझा लिया है, लेकिन पीएम मोदी का काम अब धरातल पर दिखाई देने लगा है। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि भारत की अब दुनिया में इज्जत की जाती है। दूसरे देशों में रह रहे भारतीयों ने मुझे बताया कि वे अब सम्मानित महसूस करते हैं। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अगर भारतीय कुछ कहते थे तो कोई नहीं सुनता था, लेकिन अब पूरी दुनिया उन्हें ध्यान से सुनती है। हमारा देश सबसे बड़ा आयातक भी माना जाता है। अब हम रक्षा क्षेत्र में निर्यात करने वाले शीर्ष 25 देशों में शामिल हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया है कि हम सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं बल्कि देश को बनाने के लिए राजनीति करते हैं। और ये बड़ी खबर, योगी के मंत्री ने मुस्लिमों से की बड़ी अपील। कहा शिवलिंग सिद्ध होने पर मुस्लिम ज्ञानवापी को हिंदुओं को सौंपे। ये आपको बता दें कि योगी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट में सिद्ध हो जाए कि ज्ञानवापी में जो मिला है वो शिवलिंग है तो मुस्लिमों को मस्जिद को हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। ज्ञानवापी मस्जिद पर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने साफ कर दिया है कि सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक
ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग है। अगर कोर्ट में वो शिवलिंग सिद्ध हो जाती है तो मुस्लिम पक्ष ज्ञानवापी से दावा छोड़ दे, मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को ज्ञानवापी सौंप दे। इससे हिंदू मुस्लिम भाईचारे का सबसे बड़ा उदाहरण साबित होगा। गंगा जमुनी तहजीब के लिए मुस्लिम भाइयों को आगे आना चाहिए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।